दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट फनी स्टोरी है। और जो स्टोरी है बड़ी ही बेसिक ग्रामर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कई सारे सब्सक्राइबर जिन लोगों ने भी इंग्लिश बोलना सीखना शुरू किया है या जिन लोगों ने भी ग्रामर जो है बड़े बेसिक लेवल की सीखी है। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जो लोग बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये जो वीडियो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और दोस्तों आज की ये जो कहानी है बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही अच्छी मनोरंजन के साथ ये कहानी आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी का सबसे पहले टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वाइज बार्बर। दोस्तों वाइज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समझदार, बुद्धि या बुद्धिमान, उसे वाइज कहा जाता है। और बार्बर का मतलब होता है नाई। द वाइज बार्बर मतलब कि समझदार या कह सकते हैं बुद्धिमान नाई। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। उसके अलावा यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अ बार्बर वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है इस तरह का वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रहती, रहते जैसे शब्द आते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों गो थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है गोइंग थ्रू। वंस एक बार, अ बार्बर एक नाई, वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट मतलब एक बार एक नाई एक जंगल से होकर गुजर रहा था, कह सकते हैं जंगल से होकर जा रहा था। द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवर, मतलब जो जंगल था वो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। ही वॉज अफ्रेड। दोस्तों ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। अफ्रेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डरा हुआ या फिर भयभीत। ही वॉज अफ्रेड मतलब वह डरा हुआ था। सडनली ऑल हिज फियर्स केम ट्रू। दोस्तों कम ट्रू का मतलब होता है सच हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म में केम ट्रू। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सडनली मतलब कि अचानक, ऑल हिज फियर्स उसके सारे डर, केम ट्रू उसके सारे डर सच हो गए। चलिए आगे देखिए। आ फियर्स लॉयन केम एंड स्टूड बिफोर हिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। फियर्स एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयंकर या फिर भयानक, खूंखार, उसे फियर्स कहा जाता है। अब फियर्स लॉयन मतलब कि एक खूंखार शेर, केम आ गया, एंड स्टूड और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, एंड स्टूड खड़ा हो गया, बिफोर हिम। बिफोर का मतलब दोस्तों पीछे होता है, लेकिन बिफोर का मतलब सामने भी होता है, तो यहाँ इसका मतलब है सामने। बिफोर हिम उसके सामने। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? A fierce lion came and stood before him मतलब एक खूंखार शेर आ गया और उसके सामने खड़ा हो गया। आगे देखिए। But the barber did not lose heart। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का
नेगेटिव वाक्य है और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। लूज का मतलब खोना गंवाना और लूज हार्ट का मतलब होता है हिम्मत खोना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट द बार्बर डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन नाई ने हिम्मत नहीं हारी। ही गैदर्ड ऑल हिज करेज एंड वेंट टू द लॉइन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, GATHER, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, और ये सेकंड फॉर्म है गैदर्ड, क्योंकि ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और करेज एक नाउन है, आप इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, COURAGE। करेज का मतलब होता है साहस, बहादुरी, उसे करेज कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, ही गैदर्ड ऑल हिज करेज, उसने अपना सारा साहस इकट्ठा किया, एंड वेंट टू द लॉयन, और वो शेर के पास गया। ही सैड, उसने कहा, आह सो हेयर यू आर, तो आप यहाँ हो। आई वॉज सर्चिंग यू, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही वाक्य है, जहाँ वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। तो उसने क्या कहा, आई वॉज सर्चिंग यू, मैं आपको ढूंढ रहा था, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। चलिए आगे देखिए, द लॉयन वॉज सरप्राइज्ड एट द बार्बर्स वर्ड्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, सरप्राइज्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैरान हो जाना, और यहाँ बार्बर के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसे बार्बर्स वर्ड्स, तो एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द लॉयन वॉज सरप्राइज्ड एट द बार्बर्स वर्ड्स, मतलब जो शेर था वो नाई के इन बातों से, नाई के इन शब्दों से, इन बातों से वो हैरान हो गया। द लॉयन आस्क्ड, शेर ने पूछा, बट लेकिन, वाई वर यू सर्चिंग फॉर मी। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में वर का यूज़ किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी यूज़ किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है, तो उसे आपको पहले मेंशन करना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस तरह से आप वाक्य को बना सकते हैं। WHY मतलब होता है क्यों। तो इसका क्या अर्थ हुआ, द लॉयन आस्क्ड, शेर ने पूछा, बट लेकिन, वाई वर यू सर्चिंग फॉर मी, लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। द बार्बर रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, द बार्बर रिप्लाइड, नाई ने जवाब दिया। द किंग हैड आस्क्ड मी टू कैच 2 लॉयंस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जैसे आपने देखे होंगे इस तरह के वाक्य, चुका था, लिया था, आया था, गया था, जहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो गई थी, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ या हैव के बारे में हमें देखना होता है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हैज़ या हैव का यूज़ होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में अच्छी बात यह है कि यहाँ सिंगल हेल्पिंग वर्ब है हेड, तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखना होता है, सिर्फ आपको हेड लगाना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके अलावा दोस्तों आस्क का मतलब पूछना, उसके अलावा किसी व्यक्ति को कोई काम करने को, कहने को भी आस्क कहा जाता है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द बार्बर रिप्लाइड, नाई ने जवाब दिया। द किंग हैड आस्क्ड मी, मतलब राजा ने मुझे कहा था, टू कैच पकड़ने को, 2 लॉयंस, राजा ने मुझे 2 शेर पकड़ने को कहा था। चलिए आगे देखिए, आई हैव ऑलरेडी कॉट 1 ऑफ देम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे ऊपर आपने देखा ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य था, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब इस तरह के वाक्य जहाँ पर चुका है, लिया है, आया है, गया है जैसे शब्द आते हैं, जहाँ ये पता चलता है कि वर्तमान में किसी क्रिया, जो कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब हमें हैज़ का यूज़ करना होता है। लेकिन यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें हैव का यूज़ करना होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें।
और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। कैच मतलब पकड़ना और थर्ड फॉर्म है कॉट, CAUGHT। तो क्या अर्थ हुआ? आई हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, आई हैव ऑलरेडी कॉट वन ऑफ दैम मतलब मैंने, वन ऑफ दैम मतलब उनमें से, मतलब मैंने उनमें से एक को पहले ही पकड़ लिया है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो बार्बर था उसने जवाब दिया, द किंग हैड आस्क्ड मी टू कैच 2 लॉयंस, मतलब राजा ने मुझे 2 शेर पकड़ने को कहा था। आई हैव ऑलरेडी कॉट वन ऑफ दैम मतलब मैंने उनमें से एक को पहले ही पकड़ लिया है। एंड यू विल बी द नेक्स्ट वन, और दोस्तों ये फ्यूचर का वाक्य है। एंड यू विल बी द नेक्स्ट वन, और आप अगले होगे, और आप अगले होगे। चलिए आगे देखिए। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, द बार्बर शोड अ मिरर टू द लॉइन। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां सेकंड फॉर्म लगाई जाती है SHOW, शो। आप इसे नोट कर लीजिए, शो का मतलब होता है दिखाना, और यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, ED लगाकर ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और MIRR मिरर का मतलब होता है शीशा, जिसे कई लोग आईना भी कहते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, द बार्बर शोड अ मिरर मतलब कि नाई ने एक आईना या कह सकते हैं शीशा दिखाया, टू द लॉइन मतलब ऐसा कहते हुए नाई ने शेर को एक शीशा दिखाया, शेर को एक आईना दिखाया। द लॉयन सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन एंड मिस्टूक इट फॉर अनदर लॉयन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। SEEC का मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है SAW, जिसे सॉ पढ़ेंगे, सॉ। तो क्या अर्थ हुआ? और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई, प्रतिबिंब, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कि एक नाउन है। द लॉयन सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन मतलब कि शेर ने अपना खुद का, मतलब उसने अपना खुद का प्रतिबिंब या कह सकते हैं अपना खुद की परछाई को देखा, अपने प्रतिबिंब को देखा। एंड मिस्टूक, और दोस्तों मिस्टेक का मतलब होता है गलती, मतलब कोई गलती हो जाना, सेकंड फॉर्म, या गलती मान लेना, सेकंड फॉर्म है मिस्टूक। एंड मिस्टूक, और उसको गलती हो गई या कह सकते हैं उसने उसे गलत मान लिया। एंड मिस्टूक इट फॉर अनदर लॉयन, और उसने गलती से उसे दूसरा शेर मान लिया। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। आप में से कई लोग कहते हैं सर आप चित्र दिखाया कीजिए, क्योंकि चित्र देखकर कहानी अच्छे से समझ में भी आती है और कहानी का फील भी मिलता है। और यहाँ पे आप इस चित्र को देखिए कि जो बार्बर है वो उसे एक आईना दिखा रहा है। चलिए आगे देखिए। तो जाहिर सी बात है, जब उस शेर ने आईने को देखा तो उसे लगा कि कोई दूसरा शेर है, तो वो घबरा गया। सो इसलिए द लॉयन रैन अवे टू सेव हिज लाइफ। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। रन फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है रैन। सो इसलिए द लॉयन रैन अवे, जो शेर था वो भाग खड़ा हुआ, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को बचाने के लिए। एंड द वाइज बार्बर वेंट ऑन हिज वे, और ये जो वाइज बार्बर मतलब ये जो बुद्धिमान या कह सकते हैं समझदार नाई था, वेंट ऑन हिज वे, और वो अपने रास्ते पर चला गया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि हम इसके मोरल के बारे में बात करें तो वैसे इसका कोई मोरल नहीं है, लेकिन कहानी को पढ़ने के बाद यही अंदाज़ा होता है, मोरल इसका यही हो सकता है कि जब व्यक्ति किसी भी तरह की किसी तरह के चैलेंज का, चुनौती का सामना करे, तो उसे अपनी बुद्धि का, बुद्धिमानी का प्रयोग जरूर करना चाहिए उस परेशानी से बाहर आने में। जैसा इस व्यक्ति ने किया, उसने शेर को बहुत आसानी से मूर्ख बना दिया और उसने अपने जीवन को बचा लिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ज़रूर यदि आपको कहानी के बारे में कुछ कहना हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।